बहरहाल नाज़रीन, इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। तौबा तौबा। भारत के जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ारजा ने ये इशारा दिया है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मुत्तले किया जाएगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए। माय गॉड! जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। ठीक है, समझ गया। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। तौबा तौबा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये भी असेसमेंट है कि जो हाफिज सईद हैं उन पर भी इंडिया कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से, यानी हुकूमत रियासत होती है, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अगले 24 से 36 घंटोों में जंग लग सकती है और इंडिया स्ट्राइक करने वाला। और मुसद्दिक का इतलात है, अता तारड़ साहब ने प्रम्पटर से देकर वीडियो भी कर ली 2 मिनट की। मुसद्दिक का इतलात इंडिया स्ट्राइक करने वाला है। 72 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतलात नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। देखिए, जब भी ऐसी सूरत बनती है, आपकी स्टेटमेंट बड़ी काउंट होती है। भाई जंग बदल चुकी है, वॉर्स बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल चुग रहा है पिस्तौल से, और मैं कहूंगा मैं इंडियन को मारूंगा। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। भारत के जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ारजा ने ये भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये इशारा दिया है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मुत्तले किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से दरख्वास्त की जाएगी तमाम जो बड़े ममालिक हैं उनसे मिल के मुशावरत के बाद कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डाल दिया जाए, क्योंकि उनका केस ये बनाया जाएगा कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से जितने कर्ज़े और ग्रांट्स पाकिस्तान को मिलती हैं उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फाइनेंस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वो पोजीशन है जो भारतीय हुकूमत लेना चाहती है, लेकिन इस कोशिश में अब देखना ये होगा कि बाकी जो अहम ममालिक हैं IMF के अंदर वो किस हद तक भारत का साथ देते हैं। अलबत्ता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट बहरहाल एक ख़तरा है, क्योंकि अगर तमाम बड़े ममालिक प्लीनरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इस बात पे आमादा हो जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के हवाले से जो फाइनेंशियल रिस्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के जो माली वसाइल हासिल करने की, कर्ज़े हासिल करने की कॉस्ट, उसकी लागत जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर आप गौर करें तो जितने भी बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं उसमें इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके साथ साथ भारतीय मीडिया, ये सब गुज़िश्ता चंद दिनों से बार बार इस अमर का ज़िक्र कर रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का जो हुसूल है उसको मुश्किल से मुश्किल बना देना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है पाकिस्तान से निमटने का, बकौल भारतीय ज़राए इब्लाग के। बहरहाल नाज़रीन, इंडिया करने क्या जा रहा है? एक तो उनकी तरफ से जो हल्की सी खामोशी है, ये खामोशी ज़्यादा खौफनाक है। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस ये किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो कम से कम हिंट्स मिल रही हैं, जो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, मोहतरम हाफिज सईद साहब, इंडिया हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहे हैं। और हाफिज सईद साहब एक लंबे टाइम से उनके रडार के ऊपर मौजूद हैं और इंडिया काफी कोशिशें भी करता है, लिहाजा इस दफा वो टारगेट करना चाह रहा है। हाफिज सईद साहब
नजर बंद हैं और जाहिर है इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है और इंडिया एक बड़े लंबे टाइम से ये समझता है कि आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल होती है असल में उसके पीछे मोहतरम हाफिज सईद साहब होते हैं। पाकिस्तान ने असेस किया है कि थ्रेट है कि इंडिया की तरफ से स्ट्राइक हो सकती है। अब जो लाहौर है, लाहौर का इसलिए समझ आता है कि लाहौर से 30 किलोमीटर के फासले पर मुरीदके है, जो एक तौर में कालेदम लश्कर तैयबा का मेन मरकज़ था। तो अब इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ये इंडिया के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि मुरीदके को टारगेट करें। तो पाकिस्तान की ये असेसमेंट है कि मुरीदके पर भी इंडिया कोई स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये भी असेसमेंट है कि जो हाफिज़ सईद हैं उन पर भी इंडिया कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है मिसाइल स्ट्राइक के ज़रिए, एयर स्ट्राइक के ज़रिए, कि हाफिज़ सईद को जिसे कहते हैं कत्ल करके इंडिया अपने डोमेस्टिकली पैगाम दे कि हमने जो सबसे बड़ा जो भारत में हमलों में मुलविस रहा, मुंबई अटैक्स दीगर में, हमने उसको मार दिया है। आज़ाद कश्मीर में जो मदारस हैं तो पाकिस्तान ने उन पर भी, वहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने छुट्टियाँ अनाउंस कर दी हैं और मदारस को कहा कि आप अभी ऑपरेट ना करें, क्योंकि ये खदशा हो सकता है किसी मदरसे पर अटैक करके इंडिया कहे कि जी ये तो लश्कर तैयबा का या जैश मोहम्मद का या जो नई एक द रेजिस्टेंस फोर्स है इनका मदरसा था तो हमने टारगेट कर दिया। तो वो भी उनको भी छुट्टियाँ दे दी गई हैं ताकि कोई उधर जानी नुकसान